अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 के इंग्लिश बुक से चौथा चैप्टर टू मेनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, और इसके दूसरे पार्ट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि एक पार्ट पहले ही बनाकर डाला जा चुका है जिसमें हम लोगों ने इसके 5 पैराग्राफ को पढ़ा है और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हमने उस वीडियो में कवर किया है। तो आज हम छठे पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छठा पैराग्राफ कह रहा है कि दस लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन मेक डिसिसिव कंट्रीब्यूशन टू ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो समझिए, लार्ज मतलब क्या हो गया, एक बड़े स्केल पे, रैपिडली मतलब तेज़ी से, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, पॉपुलेशन मतलब आपको जनसंख्या, और कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण, और आपको प्रॉब्लम मतलब समस्या। तो कह रहा है कि तेज़ी से और बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे हमारी बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो योगदान कर रही है। किस चीज़ में योगदान कर रही है? टू ऑल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी वातावरणीय पर्यावरणीय जो समस्या है, पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, चाहे वो आपको ओजोन परत का क्षरण हो, या आपको जो अनवीकरणीय संसाधन है उसका ह्रास हो, ठीक ना, या डिफॉरेस्टेशन हो, तो ये जो भी हमारा वातावरण में जो आज समस्या है प्रदूषण का, वो सारी समस्याओं में बड़ा योगदान कर रहा है हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक ना। इन लॉन्ग रन एफर्ट टू सेव द बायोस्फीयर डिपेंड्स इन पार्ट ऑफ ऑन आवर स्पेसीज एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर। कह रहा है कि अगर, देखिए यहाँ कह रहा है इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन मतलब इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततोगत्वा, बायोस्फीयर मतलब होता है आपको जीवमंडल, और आवर स्पेसीज यानी हमारा जो जीवमंडल है, आप हमारा जो स्पेसीज है धरती है, ठीक ना। तो कह रहा है कि जो अंततोगत्वा, इफोर्ट मतलब होता है प्रयास, अंततोगत्वा हम अपने जीवमंडल को बचाने का प्रयास, जीवमंडल को बचाने का जो प्रयास है ना, डिपेंड करता है इन पार्ट ऑन आवर स्पेसीज, हमारे स्पेसीज पे ही डिपेंड करता है, ठीक ना। एबिलिटी टू रोल बैक इट्स नंबर, यानी हमारे पास ही वो क्षमता है, एबिलिटी है, एबिलिटी मतलब क्षमता, हमारे पास ही वह क्षमता है टू रोल बैक इट्स नंबर, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको रिवर्स गियर में रोल बैक करने का, पीछे करने का क्षमता किसके पास है? हमारे ही पास है। यानी हम जब अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ही क्षमता है कि जब हम अपनी जनसंख्या को कम कर दें, रिवर्स गियर में कर दें, ठीक है। एट देयर इज ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीम चेल। कह रहा है कि यदि हम अपने जनसंख्या को कम कर लेते हैं, ठीक ना, तो वो ब्राइट साइड होगा, यानी चमकदार पक्ष होगा, यानी हमारा भविष्य जो है ना उज्जवल होगा, ठीक ना। अदरवाइज ग्रीम टेल, नहीं तो यह भयानक कथा की तरह ये हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारा वीडियो ऐसा भी देखा होगा कि 2050 में आप जो भी बच्चे या जो भी लोग हैं वो आपको अपने पीठ पे ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके चल रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा 2050 में। तो क्यों कमी हो जाएगा? ये जिस रफ्तार से हम अपने पेड़ों को काट रहे हैं उस प्रकार से तो ये तो एकदम तय है कि 2050 तक हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमें अपने पीठ पर सिलेंडर लाद कर चलना होगा ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि यदि अपने जनसंख्या को हम अगर रोल बैक कर लेते हैं तो ये हमारे लिए चमकदार पक्ष होगा, या अदरवाइज ग्रिम्स टेल, ग्रिम्स मतलब डरावनी और टेल मतलब कथा, डरावनी कथा के जैसा है, ठीक ना। हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस, कहता है कि जो इतिहास और हमारा जो कॉमन सेंस है वो हमें कहता है वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, की हम लोग अपने जनसंख्या को कंट्रोल, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम लोग नियंत्रण, काबू पा सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल, कहता है कि जो जर्मन की जनसंख्या है और जो स्वीडन की जनसंख्या है वो उदाहरण के तौर पे देखिए कि डिफे वर्ल्ड ट्रेंड्स आर एक्चुअली डिक्लिनिंग। कहता है कि जो जर्मन की जनसंख्या है और जो स्वीडिश की जनसंख्या है वो उदाहरण है
कि इसने इन दोनों देशों ने दुनिया का जो ये ट्रेंड है बहुत तेज़ी से जनसंख्या को बढ़ाना क्या कर दिया है, उसको डिफे कर दिया है, यानी धक्का दिया है। यानी उन दोनों देशों ने अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक चाइना, थाईलैंड, इजिप्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन रिमार्केबली थैंक्स टू कंसर्न गवर्नमेंट एक्शन। कहता है कि जो ओवर पॉपुलेटेड देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे इजिप्ट हो, द रेट उन सभी देशों ने अपने पॉपुलेशन के दर को, यानी पॉपुलेशन के बढ़ते हुई दर को स्लो डाउन कर लिया है। बड़ा ही रिमार्केबली तरीके से उसने अपने जनसंख्या को बढ़ने की रफ्तार को क्या कर दिया, कम कर दिया है। और धन्यवाद देता है उस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट ने, उस सरकार ने, उन देशों के सरकारों ने जो एक्शन लिया है उसको क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, है ना। तो आज देख भी रहे हैं आप कि आज का जो आंकड़ा यदि आप उठाएंगे तो विश्व स्तर पे जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे थे, भारत दूसरे नंबर पे था, लेकिन आज की स्थिति जो है ना, हम लोग पहले नंबर पे जा चुके हैं। यानी जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश एक नंबर पर हो चुका है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि जो इन देशों ने अपनी जनसंख्या को बड़ी ही रिमार्केबली तरीके से स्लो डाउन किया है, धीमा किया है। अब कारण बताता है कि हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स। कहता है कि कैसे कैसे उन्होंने, आखिर इन देशों ने अपनी जनसंख्या के ग्रोथ को कम किया है, तो कैसे किया है ये बता रहा है कि रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे किया, ठीक ना। तो वो कारण बता रहा है कि मेनी फैक्टर्स मतलब होता है कारक, ठीक ना। तो मेनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लिंग। कहता है कि ये जो रिमार्केबली डिक्लीन हुआ है जनसंख्या का, कमी हुआ है, ह्रास हुआ है, तो उसके बहुत सारे कारक हैं। कारक क्या क्या है, तो देखिए पहला कारक है मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, लिटरेसी यानी साक्षरता, मीडिया कैंपेन यानी मीडिया के द्वारा कैंपेन किया गया, रेडियली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की जो भी सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध सभी तक पहुंचा देना, कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियां सभी को आसानी मुफ्त में पहुंचा देना, इक्वल इकोनॉमिक सबको समान आर्थिक अपॉर्चुनिटी देना, एजुकेशनल शिक्षा का अपॉर्चुनिटी, शिक्षा का अवसर सबको देना, लीगल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन यानी वहाँ के औरतों को लीगल अपॉर्चुनिटी कानूनी अवसर, उसके बाद एजुकेशनल शिक्षा का अवसर और आर्थिक अवसर दिए गए। तो ये सारे कारक हैं, वहाँ पे आपको जनसंख्या का दर कम करने में ये बहुत बड़ा सहायक हुआ। ये सारे चीज़ बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग दस नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। कहता है हम मानव जाति जो है ना वो जानता है कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नियंत्रण करना है अपने संख्याओं को। यानी हम लोग जानते हैं कि कैसे हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। व्हाट दे हैव बीन लाइकिंग सो फार इज़ द रिजोल्व टू मेक यूज ऑफ दिस नॉलेज। लेकिन क्या है, लैकिंग है, अभाव है किस चीज़ का, अपने नॉलेज को यूज करने का, जानकारी को यूज करने का। यानी जानते तो हम सब हैं, लेकिन उस नॉलेज का, उस ज्ञान का हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका अभाव है। यही कारण है कि जब हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आगे कहता है लेट अस मूव अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो ट्विन प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में, इस एसे में आप पढ़ रहे हैं, तो पहली जो समस्या है, पहला जो प्रॉब्लम है उसको अब अभी तक आप देख रहे थे, जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन था। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन पे हम लोग चलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कहता है लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स ट्रीज। यानी अब दूसरी जो समस्या है उसके तरफ चलिए। ये जो दुनिया के पेड़ों की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्री यानी दुनिया के पेड़ों की जो स्थिति है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहता है ओइंग टू। अब देखिए यहाँ पे ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। तो ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ,
कहता है कि जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clean, burn और कल्टिवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहता है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और किसके कारण, गरीबी के कारण, और भी बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण मेनी थर्ड वर्ल्ड यानी इस दुनिया का 1/3 ये दुनिया का 1/3 लोग जो है ना, जितनी हमारी जनसंख्या है उसके 1/3 लोग मजबूर हैं क्या करने में, मूव टू हार्वेस्ट एंड क्लीन बर्न और कल्टिवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहता है कि दुनिया के 1/3 लोग मजबूर हैं इन जंगलों को काट कर खेती करने के लिए, बहुत ही क्या है, मजबूर हैं। ठीक ना। इस कल्टिवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहने का मतलब इस उष्णकटिबंधीय जंगलों को काट कर, जलाकर, साफ कर कर उस पर खेती करने के लिए मजबूर हैं दुनिया के 1/3 लोग। किसके कारण, तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, गरीबी के कारण और भी बहुत सारे कारक है जिसके कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पर कहता है, आगे कहता है कि 10 पॉपुलेशन प्रेशर, ये जो जनसंख्या का जो दबाव है, प्रेशर मतलब दबाव, जनसंख्या का जो दबाव है, अलॉन्ग विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपुल एग्जर्वेट द प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन। अब कहता है कि ये मान चलिए जो लोग गरीब हैं ना, और जो गरीब हैं वो तो जंगलों को काट रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और क्या है कि जो विथ न्यू टेक्नोलॉजी यानी नए नए तकनीकों का आविष्कार करने के लिए और एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल और भौतिक जीवन में सुख सुविधा पाने के लिए कुछ लोग जो है ना वो बढ़ावा दे रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी डिफॉरेस्टेशन की समस्या को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अ कंट्री लाइक नेपाल हैज़ जस्ट सो मच अराइवल लैंड, यानी एक देश है जो नेपाल है, हमारा पड़ोसी देश है, उसके पास सो मच अराइवल लैंड यानी उसके पास पर्याप्त अराइवल लैंड का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि। अराइवल लैंड का मतलब कृषि योग्य भूमि, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में आपको, लेकिन अराइवल लैंड नहीं है। कहने का मतलब सो मच पर्याप्त नहीं है, बस काम चलाने भर का है। सो एज द पॉपुलेशन ग्रोथ मोर एंड मोर पीपुल आर फोर्स्ड टू कन्वर्ट फॉरेस्ट इनटू फार्मलैंड। इसलिए वहाँ जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण अधिक से अधिक लोग मजबूर हैं आपको जंगलों को काटकर फार्मलैंड बनाने के लिए, फार्मलैंड बनाने में के लिए मजबूर हैं वहाँ के लोग, नेपाल के लोग। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, और वहाँ के लोग अधिक से अधिक जंगलों को काट रहे हैं फ्यूल के लिए। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, ईंधन के लिए जंगलों को काट रहे हैं। द पीपुल ऑफ रिच कंट्रीज आर ऑल्सो गिल्टी। अब कहता है कि जो ऐसा नहीं कि जो नेपाल यदि गरीब देश है उसके पास अराइवल लैंड की कमी है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वो तो जंगलों को काट रहे हैं। इसके साथ साथ जो धनी देश हैं वो भी दोषी हैं इस डिफॉरेस्टेशन की समस्या को बढ़ावा देने में। ठीक ना। अब वो कैसे दोषी हैं, ये तो गरीब है नेपाल, तो मान लीजिए कि जो वो काट रहा है। अब ये जो धनी देश हैं वो कैसे गिल्टी हैं, वो कैसे दोषी हैं, तो देखिए कहता है टू सेटिस्फाई वेस्टर्नर इन सेवल डिमांड ऑफ हमबर्गर मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड टू पास्चर। कहता है कि जो वेस्टर्नर लोग हैं, जो यूरोपीय लोग हैं, ठीक ना, वो हमबर्गर की डिमांड रखते हैं। हमबर्गर एक खाने वाला चीज़ है जो मांस से बनता है, ठीक ना, तो हमबर्गर की डिमांड करते हैं और उस हमबर्गर की डिमांड के कारण अधिक से अधिक ट्रॉपिकल जंगलों को, रेन फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। जैसे कि ब्राज़ील एक देश है, वहाँ पे ये बड़ी समस्या है कि ब्राज़ील के जंगलों को काटा जा रहा है और काट कर उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, पास्चर में। पास्चर क्या है, चारागाह, यानी जंगलों को काटकर चारागाह बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे पशुओं का पालन किया जा सके और बाद में उस पशुओं को मारकर मांस, उनके मांस से आपको क्या बनाया जा सके, हमबर्गर बनाया जा सके। तो हमबर्गर की चाह में वो धनी जो देश हैं वो जंगलों को काट रहे हैं, तो वो भी इसके लिए उतना ही दोषी हैं जितना कि नेपाल जो गरीब देश है। सम रिच पीपुल ऑल्सो बाय महागोनी फर्नीचर, और कुछ लोगों को क्या चाहिए, महागोनी का फर्नीचर चाहिए।
यानी कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सारे महागोनी के चाहिए। और महागोनी का फर्नीचर बहुत ही रेयर केस में मिलता है। महागोनी का जो पौधा होता है आपको बहुत अधिक समय लगता है उसको तैयार होने में, और उसको काट कर हम फर्नीचर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये लोग भी दोषी हैं जो महागोनी के फर्नीचर के डिमांड करते हैं। न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ये जो कॉपी किताब, ये पेपर जो आप पढ़ते हैं, ये सारा किससे बनता है? ये भी पेड़ से ही हमें प्राप्त होते हैं। एंड अदर पेपर प्रोडक्ट इन फास्ट क्वांटिटी, यानी बहुत मात्रा में पेपर का यूज करने में भी हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं। इट इज़ फ्राइटेनिंग टू रिकॉल, कहता है कि जी ये बड़ा भयानक है रिकॉल करने में, ये स्मरण करिए तो ये बड़ा भयानक है। कि फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण से समझिए कि ये कितना यह भयानक है, डरावना है। हाउ मेनी ट्रीज मस्ट बी फेल टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, कहता है कि जो न्यूयॉर्क का एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके मात्र संडे एडिशन को प्रकाशित करने के लिए सोचिए कि जो कितने सारे पेड़ों को क्या कर दिया जाता है? फेल कर दिया जाता है, यानी काट के उसको गिराया जाता है और उससे पेपर को बनाया जाता है। तो ये सोच कर भी डर लगता है। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses, factories and similar practice, कहता है कि जो मैनी फॉरेस्ट, बहुत सारे जंगल जो है ना वो डैमेज किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण। उसके बाद टूरिज्म के कारण बहुत सारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, भवनों का निर्माण, घरों का निर्माण करके हम लोग जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, काट रहे हैं। फैक्ट्रियों के निर्माण करने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। यानी एक तरह से जो आप जानते हैं अमेज़न का जंगल, जिसको हम लोग धरती का फेफड़ा कहते हैं, यानी पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन उसी ब्राज़ील के अमेज़न के जंगलों से प्राप्त होते हैं। और आज वहाँ जंगलों को, अमेज़न के जंगलों को भी काटा जा रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा रही है, खेत बनाए जा रहे हैं, ठीक ना। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, ठीक है। मोर एवर द प्रोडक्टिविटी एंड जनरल हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट इज थ्रेटेंड बाय सच थिंग्स एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड एयरबॉल पोल्यूशन एंड एसिड रेन। अब कहता है कि ये जो दुनिया है, ठीक ना, ये जो दुनिया के जो जंगल है जो बर्बाद हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो वो सारी समस्या कौन है? जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, उसके बाद एयरबर्न पॉल्यूशन यानी हवा प्रदूषण, और एसिड रेन अम्ल वर्षा जैसी समस्या का सामना आज हम लोग कर रहे हैं इन जंगलों के कमी के कारण। आगे कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज नॉट न्यू, कहता है कि ये वनों की कटाई के जो समस्या है ना वो नया नहीं है। मेनी अर्लियर सिविलाइजेशन, यानी बहुत से सारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताएं हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको, यानी न्यू मैक्सिको के जो मिडिल ईस्ट सभ्यता है उसकी बात करता है। चाहे वो ईस्टर आइसलैंड की सभ्यता हो, वो प्रिसिपिटेड मतलब होता है आपको तेज़ी से गिरना, यानी इन वनों की कटाई के कारण ही वो जो सभ्यता है वो क्या हो गई? तेज़ी से नीचे गिरते हुए बर्बाद हो गई। क्यों? कि थ्रू द ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया और डिफॉरेस्टेशन को यानी वनों की कटाई को कम नहीं किया, जिसके कारण उनका जो पूरी सभ्यता है वो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। द डिफरेंस इज डैट, अब कहता है कि जो अंतर इतना ही है कि द डिफरेंस इज डैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर, कि जो हम लोग अपने जंगलों को तेज़ी में बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक ना, ऑन लार्जर स्केल, और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं दैन एवर बिफोर, लेकिन उनके बनस्पत बहुत ही हम लोग तेज़ी से अपने वनों को काट रहे हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए उनका जब विनाश हो गया तो हमारा तो विनाश होना तय है, यदि हम अपने में सुधार नहीं लाएं, अपने जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया और वनों की कटाई को कम नहीं किया, यानी नए पेड़ नहीं लगाएं, तो हमारी सभ्यता का भी अंत होना निश्चित है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है कि अर्लियर इन दिस सेंचुरी
फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया। कहता है कि जो ये धरती का जो जितना भी लैंड एरिया है, समतल एरिया है, मैदानी एरिया है, या आपको पूरा जो एरिया है लैंड एरिया पानी को छोड़कर, यानी 70% पे तो आपको पानी ही है इस धरती के, और आपको मात्र 30% पे ही लैंड एरिया है। तो उस लैंड एरिया के 40% हिस्से पे जंगल था शुरुआत में, ठीक ना, बाय दिस सेंचुरी एंड। लेकिन इस शताब्दी के अंत तक जो फिगर है वो कुछ बदल गया है, और क्या रह गया है, मात्र 25% ही रह गया है, 25% ही रह गया, यानी 15% मात्र कुछ दशकों में, कुछ शताब्दी में ही हमने क्या कर दिया, अपने 15% जंगलों को काट दिया। और ये तो लिखने के वक्त आपको 25% है, लेकिन वर्तमान की स्थिति मैं बताऊं आपको, 2023 का आंकड़ा मैं बताऊं तो मात्र ये आपको 21% ही है, यानी 4% और हमने, यानी 19% हम लोगों ने अपने जंगलों को बर्बाद कर दिया है। ठीक है। The destruction of forest in turn contributed to such things as greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plant and animals, landslide, soil erosion, salitation of rivers and dams, drought and weather extreme। कहता है कि ये इसी प्रकार अगर अपने वनों का हम विनाश करते रहें तो टर्न कंट्रीब्यूट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, योगदान देंगे इन सच थिंग्स, इस प्रकार के चीज़ों को में हम लोग योगदान देंगे, किस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। उसके बाद इरिविजिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ स्पेसीज़, यानी हज़ारों की संख्या में जो हमारी स्पेसीज़ हैं, यानी जो जीव जंतु हैं, उनका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उसके बाद प्लांट का नाश होगा, जो वनस्पति है उनका नाश होगा, जीव जंतु हैं उनका नाश होगा, लैंडस्लाइड, भूस्खलन की समस्या होगी, सॉइल इरोजन की समस्या होगी, सैलिटेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम में और आपको नदियों में क्या हो जाएगा, सैलिटेशन हो जाएगा, यानी गाद वगैरह जमा हो जाएगा, द्राउट, सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद वेदर एक्सट्रीम, यानी मौसमी बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी ना अनावश्यक रूप से होने लगे। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एज द ट्री ऑफ नेपाल, कहता है कि जो एक उदाहरण से इस चीज़ को समझिए कि ट्री ऑफ नेपाल्स, यानी नेपाल के जो पेड़ है आर कट डाउन, नेपाल के जो पेड़ हैं उनको जब काट दिया गया है, जिसके कारण क्या हो गया, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग इवेंचुअल। सबसे पहले इसको वर्ड मीनिंग को देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, इवेंचुअल मतलब होता है मुमकिन या कह लें अंततः, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, मैसेज मतलब होता है आपको भारी, ऑनगोइंग मतलब जारी रखना, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, डैमेज मतलब क्षति पहुंचाना, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद है हैम्पर का मतलब होता है बाधित करना, बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, सस्टेन मतलब घटाना, उसके बाद आपको हो गया। अब देखिए कहता है क्या, समझिए इसको ठीक से समझिएगा कि इवेंचुअल कंसिक्वेंस ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन। कहता है कि मैसिव और ऑनगोइंग, यानी आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में लगातार अगर वनों की कटाई हम करते रहें तो अंततः परिणाम क्या होगा ये तो अनिश्चित है, यानी आगे क्या होगा ये तो कहना अभी अनिश्चित है कि जो ये दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको मानव रहेगा या जीव जंतु रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वनस्पति रहेगी कि नहीं रहेगी, ये तो कहना अनसर्टेन है। लेकिन जहाँ तक ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अगर इसी प्रकार वनों की हम कटाई करते रहें तो इस धरती पे जो जीवन का जो गुणवत्ता है वो क्या होगा, डैमेज होगा, उसको क्षति पहुंचेगा। उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म दैट शेयर द प्लानेट विथ अस, यानी इस प्लानेट ने जो हमें शेयर किया है नंबर जीवन की जो संख्या, यानी जितने नंबर में आपको वनस्पति, जीव जंतु, मानव को जो प्लानेट ने हमको शेयर किया है उसका क्या करेगा, उसका संख्या रिड्यूस होगा, कम होगा।
उसके बाद हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ, और इस धरती पे, इस जीवमंडल पे जो जीवमंडल की जो क्षमता है आपको लाइफ को धारण करने की, जीवन को धारण करने की, उसकी क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। इतना तो निश्चित है। अब आगे कहता है कि जो ह्यूमैनिटी यानी मानवता कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, यानी मानव जो है ना आपको पेड़ काटता रहे और क्रॉस इट्स फिंगर होप फॉर द बेस्ट। अब मानव के पास मात्र दो ही तरीके हैं, मानव के पास मात्र ही दो ही तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या हैं कि मानव जो है ना कंटिन्यू इन पेड़ों को काटता रहे और क्रॉस इट्स फिंगर होप फॉर द बेस्ट, और क्रॉस बनाते हुए, यानी ये जो आप देखते हैं ये क्रिश्चियन में ये जो क्रॉस होता है ना, ये क्रिश्चियन में ये जो क्रॉस होता है ये पवित्र माना जाता है, और माना जाता है कि ना कि जे इससे भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग। तो वही कहता है कि जे हम अपने पेड़ों को काटते रहें और क्रॉस बनाकर आशा करें कि जो हमारे लिए ईश्वर कुछ अच्छा करेंगे और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। एक तो उपाय ये है, और दूसरा उपाय क्या है कि जो और इट कैन टेक होल्ड्स इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और क्या है, और दूसरा रास्ता क्या है कि दूसरा रास्ता कि हम अपने पेड़ों की कटाई के प्रोसेस को क्या कर दे, धीमा कर दे, रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे। तो आशा है आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से ये पाठ समझ में आया होगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप निश्चित रूप से एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी सेवा करें, ताकि वो आगे चल के आपको ऑक्सीजन, फल उपलब्ध कराए और हमारी धरती को भी बचाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही आसान है। आपको इसमें क्या करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेसन, यानी ये लेसन का जो है ना आपको लाइन उठाकर रख दिया है, और इसका पूरा करना है आपको लेसन की मदद से, आपको पाठ की मदद से, ठीक है ना। ये हो जाएगा, और इसका एक वीडियो मैं कल लाऊंगा फिर 6 बजे, जिसमें आपको इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और जितने भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उन सब का एक वीडियो मैं ला दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।